कक्षा 6 प्रश्नावली 3.2 अध्याय है संख्याओं के साथ खेलना। प्रश्न संख्या 1 है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों पहली बार विषम संख्याएं हों या दूसरी बार सम संख्याएं हों। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो दो विषम संख्याएं, जैसा कि आपको पता है, विषम संख्याएं जोड़े में नहीं होती हैं। माना एक विषम संख्या ये है और एक विषम संख्या ये है। देखो जोड़े में नहीं है, यहाँ एक बचा, जोड़ा बनाया तो एक बचा। ये कितनी थी? 3 और ये 5। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो कुल मिलाकर कितने डंडे मुझे खींचने पड़ेंगे? 5 और 3 8। जो एक यहाँ बच रहा था और जो एक यहाँ बच रहा था, अब जब हम जोड़ेंगे सभी डंडों को तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी जोड़े में आ जाएंगे। ये 3 जोड़े तो पहले ही बन रहे थे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, एक ये बचा एक ये बचा, इन दोनों ने मिला के भी अब जोड़ा बना दिया। तो जब हम विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा आपको सम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्याओं को जोड़ने में तो सम संख्या प्राप्त होनी ही है, क्योंकि जब संख्याएं पहले से ही जोड़े में हैं, हम उनको मिला रहे हैं, फिर भी तो जोड़ा बना ही रहेगा। मतलब जैसे हमारे पास ये हैं, दो जोड़े हैं, अब हमने इसमें जोड़ना है, ये भी जोड़े में है। ये कितना है? 4 और ये कितना है? 8। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 12। तो ये भी जोड़े में थी संख्या, ये भी जोड़े में थी, तो अगर जोड़ेंगे तो फिर भी तो जोड़ा बना रहेगा। तो कहने का मतलब है कि विषम संख्याएं जोड़ने पर सम संख्या क्यों दे रही हैं? क्योंकि दोनों विषम संख्याओं को अगर हम देखें तो जोड़ा बनाते वक्त एक एक छूट जा रहा है, एक एक बच जा रहा है, तो जोड़ने के बाद वही एक एक मिलके फिर से पूरा जोड़ा बन जा रहा है। तो विषम संख्याएं तो इसलिए आपकी जोड़ने पर सम संख्या देंगी, और सम संख्या तो पहले से ही जोड़े में है, तो उनको जोड़ोगे तो फिर भी आपका जो संख्या प्राप्त होगी वो जोड़े में ही होगी। तो हम लिखेंगे कि विषम संख्या, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगी और दो सम संख्याओं को जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का योग सम होगा यदि दोनों विषम संख्याएं हैं, और दो संख्याओं का योग फिर भी सम होगा यदि वे दोनों सम संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 2, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। इस प्रश्न में 10 भाग हैं और प्रत्येक भाग में एक कथन दिया गया है और उसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। भाज्य, अभाज्य, सम और विषम संख्याओं के आधार पर जो हमने सीखा है, उसी के आधार पर हम बता पाएंगे कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसलिए ध्यान में रहना चाहिए कि भाज्य संख्याएं जो हमने पढ़ी थी, अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, सम संख्याएं पढ़ी थी और विषम संख्याएं पढ़ी थी, उनके बारे में क्या क्या जानकारी हमें है। तो सबसे पहला भाग है ये, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब देखिए, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो हम 3 विषम संख्याएं यहाँ पर ले लेंगे। 3 विषम संख्याओं का मतलब है कि हमने जो संख्याएं लेनी है वो जोड़े में नहीं है। माना एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। तो देखिए, ये संख्या एक बच गया, ये संख्या में भी एक बच गया। अगर हम इन तीनों को मिला देंगे तो सोचिए कितने बचेंगे? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़े तो ये हो गए। फिर यह और यह मिलकर भी क्या हो जाएगा? एक जोड़ा हो जाएगा, 7 जोड़ा हो गया, और ये अकेला बच गया। तो 7 जोड़ा मतलब 7 दूनी 14 है, और एक बच गया मतलब 14 एक 15 है। तो ये जो संख्या आई आपकी क्या आई? विषम आई, क्योंकि इसमें 7 ही जोड़े बने और एक संख्या फिर बिना जोड़े के बची है। तो हम 15 को पूरी तरह 2-2 के जोड़े में नहीं लिख पाए, इसलिए हम कहेंगे कि 3 विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या नहीं प्राप्त होगी बल्कि विषम प्राप्त होगी, क्योंकि 3 अलग अलग बचेंगी ना। एक यहाँ बचेगी, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, तो जोड़ा तो फिर इन दोनों का बनेगा, फिर से एक बच जाएगा। तो अतः 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? योग सम होता है जो लिखा है, यह कथन क्या है?
असत्य है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, असत्य। अब दूसरा है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। अब देखो यहीं पर अगर दो विषम संख्या, माना मैं इन दोनों को ले लूं और फिर एक जोड़े वाली संख्या ले लूं, जैसे एक 3 लिया, एक 5 लिया और एक मैंने 6 ले लिया, तो 3 और 5 इनको जोड़ूंगा तो 8, क्योंकि एक इसमें से बचा, एक इसमें से बचा। अगर मैंने दो का जोड़ा बनाया तो पूरा ही जोड़ा बन गया, 4 जोड़े बन गए, 3 जोड़े ये बन गए, तो कुल मिलाकर जो हमारे पास आएगा वो 14 7 जोड़ों में। अब पहले ये भी विषम संख्या थी इसलिए यहाँ पर एक बच रहा था, अब इसकी जगह क्या है, सम संख्या है, तो अब तो नहीं बचेगा क्योंकि ये दो जो बच रहे थे वो जोड़ा बन जाएंगे। तो दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है, यह कथन क्या है, सत्य है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। कोई भी अगर आप विषम संख्याओं को गुणा करते हैं, माना 3 को 5 से गुणा करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप 3 विषम संख्याएं हैं, यानी इसको एक बार और गुणा करते हैं 7 से, तो इसका पहले गुणा का अर्थ क्या हुआ। जैसे मैं 3 को 5 से गुणा करता हूँ तो इसका मतलब मैं 3 को 5 बार जोड़ता हूँ, 3 को विषम बार जोड़ता हूँ 5 बार, तो विषम आएगा, तो विषम संख्या आएगी, तो फिर उसको फिर मैं अगली बार फिर विषम बार जोड़ूंगा तब भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। आप ये समझिए कि माना 2 गुणा 3, इसका अर्थ होता है कि आप 2 को 3 बार जोड़ रहे हो, ये पहले गुणा का अर्थ है, ये समझिए। अब हमसे कहा है कि 3 विषम संख्याएं हैं, माना एक विषम संख्या A है, दूसरी विषम संख्या B है और तीसरी विषम संख्या C है। अगर मैं विषम संख्या को विषम बार जोड़ रहा हूँ, मतलब विषम से गुणा कर रहा हूँ, कहने का मतलब विषम बार जोड़ रहा हूँ, किसी विषम संख्या को मैं 2 बार जोड़ूंगा तो क्या होगा, 2 बार जोड़ने में सम आ जाएगा, लेकिन मैं 3 बार जोड़ूंगा तो फिर सम नहीं आएगा, एक और बच जाएगा जो बिना जोड़े का होगा। तो कभी भी विषम संख्या को आपने गुणा किया तो क्या आया, विषम आया। तो A और B को आपने गुणा किया, माना D आया, वो विषम आया। फिर से आप D को C से गुणा करेंगे तो यह भी विषम है, यह भी विषम है। अब भी हमने कहा कि विषम को विषम से गुणा करके विषम आ रहा है, तो फिर विषम को विषम से गुणा करेंगे तब भी जो ई संख्या आएगी वह भी क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। तो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, यह सत्य है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो सम संख्या में अगर आप 2 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, शून्य, क्योंकि शेषफल तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो भागफल सदैव विषम होता है, ये कहा गया है। भागफल, शेषफल की बात नहीं कर रहे हैं, भागफल। तो किसी भी सम संख्या में 2 से भाग देंगे तो भागफल विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। अगर मैं 4 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 बार जाएगा, लेकिन 6 भी सम संख्या है और इसमें भी अगर आप 2 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये तो सम आया और ये विषम आया। आगे बढ़ते रहेंगे, माना 8 में आप 2 का भाग देंगे तो 4 सम संख्या आई, लेकिन 10 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो फिर 5। तो किसी भी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी विषम होगा कभी सम होगा। तो यह कथन सदैव लिखा है, इसलिए यह कथन सदैव के कारण क्या हो गया, असत्य हो गया कि सदैव विषम नहीं हो सकता। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सभी अभाज्य संख्याएं तो विषम नहीं है, एक संख्या तो है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो यह कथन भी क्या है, असत्य है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है और 2 सम संख्या भी है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं हैं, एक अभाज्य संख्या सम भी है जो 2 है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, गलत, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड, 2 गुणनखंड होते हैं, आपने पढ़ा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं, अब आपने देखो अभाज्य संख्याएं क्या पढ़ी हैं, 2 3 5 7 11। अगर आप इस संख्या को छोड़ दें, इस अभाज्य संख्या को छोड़ के बाकियों को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा सम मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं। लेकिन लिखा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो 2 अभाज्य संख्याएं, माना मैं 2 भी ले लेता हूँ, 2 भी तो अभाज्य संख्या है, 2 और 3 का योग तो सम नहीं होगा, 3 2 5,
माना मैं 2 और 7 का योग ले लेता हूँ तो 9। बाकी इनके लिए तो 2 अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ोगे 2 के बाद तो सदैव सम मिलेगा, लेकिन 2 के कारण क्या हो जाएगा, कभी कभी विषम भी हो जाएगा। तो फिर से शब्द लिखा है सदैव सम होता है, तो सदैव के कारण यह सत्य नहीं है, क्योंकि कभी विषम भी हो सकता है जब आप अपनी 2 अभाज्य संख्याओं में से जिनको जोड़ रहे हो उनमें से एक को 2 ले रहे हो। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि 2 के बाद तो जितनी भी सम संख्याएं हैं उनमें 2 का भाग चले जाएगा, इसलिए वो अभाज्य नहीं रहेंगी। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, गलत। क्यों? क्योंकि 2 तो भाज्य नहीं है, तो यह क्या है, असत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सत्य है। कब? जब आप 2 को हटा दोगे। 2 के अलावा सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं कहता तो सत्य हो जाता, लेकिन सभी सम संख्याएं कहा तो सभी सम संख्या में तो 2 भी आ गए, तो 2 तो क्या है, अभाज्य है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, यह सत्य है। आप कोई भी 2 सम संख्याएं सोचिए, अगर आप उनको गुणा करेंगे, मतलब सम संख्याओं को आप समबार गुणा करेंगे तो आप क्या पाएंगे, समबार जोड़ेंगे। समबार गुणा, सम से गुणा करने का मतलब, सम संख्या को सम से गुणा करने का मतलब आपने एक सम संख्या को समबार मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार जोड़ना है। तो समबार जोड़ोगे तो आपको सम ही मिलेगा। तो 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, इसलिए यह सत्य है।